नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से कल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी खासी तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि एग्जाम अब हमारे समीप आ रहा है। धीरे धीरे अच्छा खासा तैयारी में आप अपना टाइम व्यतीत कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप अच्छे से जुटे रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, और जिस वे में आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पीवाईक्यूज उनको सॉल्व करते रहे भाई। कुछ एक पीवाईक्यूज जो कि आवर्त सारणी से रिलेटेड है वो आज मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ फिर से। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पीवाईक्यूज की बात करेंगे आवर्त सारणी से रिलेटेड, जिसमें पहला क्वेश्चन है 81 वाला तत्व किससे संबंधित है। देखिए, मैं ये बताऊं इससे पहले आपको एक थोड़ा सा जनरल सा आइडिया देता हूं पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि बार बार हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है मेरी वो कुछ इस तरीके से होती है। वैसे सबको पता होगा ये बातें, सिंपल सी बात है। इसके बगैर तो हमारा केमिस्ट्री अधूरा सा है। तो यहाँ पे आपका एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और आपको पता होगा कि डी ब्लॉक को आप चार कैटेगरी, जिसे 3D, 4D, 5D और 6D में डिवाइड करके रखते हो। ठीक है। आपको बस इसका एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, बाकी हम इधर उधर आगे पीछे चल के बता देंगे कि कौन कितने नंबर पे आने वाला है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आपको पता होगा कि जो 3D सीरीज है वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम, जिस जो कि 21 पे आता है। यहां से स्टार्ट होके चलती है जिंक 30 तक। 4D सीरीज जो है वो मेरा एट्रियम, जो 39 से स्टार्ट होता है और चलती है एजी, सॉरी एजी नहीं, कैडमियम। ठीक है। और वो चलता है आपका 48 तक। और 5D सीरीज जो है मेरा वो लेंथेनम 57 से चलता है, लेंथेनम 57 से चलता है। और उसके बाद के 14 एलिमेंट 58 से 71 तक के एलिमेंट जो हैं वो मिसिंग होते हैं, जिनको आप एब ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। एब ब्लॉक। और एब ब्लॉक में भी दो होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो ये मेरे हैं लेंथेनॉइड। ठीक है। ये लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड। ये 14 एलिमेंट। ठीक है। ये 14 एलिमेंट है मेरे भाई। और उसके बाद आपका आगे चलता है ये कहां पे, मरकरी तक, जो कि है 80 नंबर पे। और 6D सीरीज जो होती है वो मेरी चलती है एक्टिनियम, जिसे आप कहते हो 89 पे आता है वो। और उसके बाद के 14 एलिमेंट जो हैं, कौन से, 90 से लेके 103 तक के, ये भी 14 एलिमेंट हैं, जो भी जो एब ब्लॉक कहलाएंगे, एब ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और इनको आप क्या कहते हो, एक्टिनोइड, एक्टिनोइड, जिसे एसी से डिनोट कर। ठीक है। और उसके बाद ये चलता है कोपर्निशियम 112 तक। ये मेरा डी ब्लॉक का है, इसे आपको याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है। अब देखो, ये जानना चाह रहा है 81 वाला। देखो, 81 मतलब 3D, 4D, 5D सीरीज। 5D सीरीज में यहां पे 80 खत्म हो गया, तो 81 किस कैटेगरी में जाएगा, पी ब्लॉक में जाना है भाई। समझ गए मेरी बात को। ठीक है। तो आंसर मेरा सेकंड। ठीक है। अब बोले सब आप डायरेक्ट ही बता देते। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इससे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से मेरे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आपको ये याद होगा तो हम इजी वे में क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। सेकंड क्वेश्चन है क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइएगा। देखिए मेरे भाई, ये कितना दयालु है आरपीएससी। अगला खुद कहा है कि 96 पे है क्यूरियम। अब जरा आप इसे देखिए एक बार, पिछले क्वेश्चन को देखिए। देखिए 90 से 103 तक के एलिमेंट तो इसमें एक्टिनाइड सीरीज के हैं।
ठीक है। और एक्टिनोड सीरीज जो मेरी स्टार्ट होती है 90 से स्टार्ट होती है, जिस जो कि थोरियम से स्टार्ट होगी। अब आपको वो ट्रिक पता होगी मेरे भाई कि जो ट्रिक थी मेरी, थोड़े पापड़ उनके नाम, थोड़े पापड़ उनके नाम। मैं लिखूं, पूरा लिखने का क्या ही जरूरत है, अपन तो क्यूरियम तक चलते हैं। थोड़े पापड़ उनके नपेंगे, थोड़े पापड़ उनके नपेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐस फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, आपको आता होगा, सबको अच्छे से पता होगा इसका ट्रिक। हमें तो क्या चाहिए, ये चाहिए, देखिए 90 टू 93 94 95 96, ये रहा, ये तो है हमारा ट्रिक। क्या था, थोड़े पापड़ उनके नपेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐस फरमाओ और मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, उससे अपन को क्या है, अपन को तो इसका आंसर देना है। बाकी आपका ट्रिक आपको पता हुआ है वो भी अच्छी बात है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो हम एक्टिनोड सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, आपको अच्छे से पता होगा उसमें F1 मिसिंग होता है, F5 मिसिंग होता है और F8 मिसिंग होता है। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट आता है, देखो रेडोन जो होता है वो 86 पे, उसके बाद मेरा 5F0, फिर 6S2 7S2 यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये रेडोन 5F डायरेक्ट 2 से स्टार्ट होगा और यहां पे 6x1 सॉरी 6D1 6D1 और 7S2। उसके बाद आपको मैंने क्या कहा, आपको 5 मिसिंग करना है, तो यहां से आपका 5 सॉरी 2 F3 F4 5 मिसिंग करना है। इसका मतलब F6 आएगा तो आपका 6D0 7S2। ठीक है, उसके बाद F7 6D1 7S2 6D0 7S2 और फिर F7 6D1 7S2। यही तो आएगा भाई, ये वाला डाटा कॉमन। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये 7 में रखेगा। ठीक है, यहाँ स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहा था तो उस ओर वो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन किस में मिल रहा है, F7 है, D1 है, 7S2, मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े चले। वैसे भी देखो एस वाले में जीरो हो नहीं सकता हमारे, इस में पूरी एक्टिनाइड सीरीज में एस में 2 आता है। ठीक है, इस वाले में D0, अब देखो ये मेरा हो गया 86 और ये मेरा कितना हो गया +9, तो भाई ऑप्शन को देख के ही हम काट सकते थे। ठीक है, ये हमारा सही है। अब देखो इसका कितना 86 और 7 इसका और 1 इसका, कितना 8 इसका, तो इसका आप कह सकते हो 86 8 94। तो मेरे भाई ऑप्शन को देख के ही कट जाता है इजी वे में, अगर नहीं भी आता तो देख के ही हम कर देते आंसर ऑप्शन, नहीं तो आप इजी वे में अप्रोच कर सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, ये कह रहा है भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D5 5S1 वाले तत्व का आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग का बताए। देखिए मैं आपको सिंपल कहता हूं,
आप किसी का भी ब्लॉक निकाले, देखिए जिसका भी ब्लॉक निकालोगे, एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है, आप ये देख लिया करो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। अगर एस ब्लॉक एस में कर रहा है तो वो एस ब्लॉक का है, पी में कर रहा है पी ब्लॉक का है। ब्लॉक कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान देना मेरी बात को। ब्लॉक पता करने का सीधा सा तरीका है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो चेक कर लेना, ठीक है। एस पी डी एफ में वो हम देख लेंगे। ऐसे मैं बात करूं, आपको पता करना है पीरियड, पीरियड अगर पीरियड पता करना है एस ब्लॉक में, तो आप सीधा सा चेक कर लेना, उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना, ठीक है। वो जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस ब्लॉक के लिए उसका पीरियड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो ग्रुप होगा, ग्रुप ग्रुप, ठीक है। एस ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे। और पी ब्लॉक के लिए क्या करना है, जितने हैं किसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, उसमें से आप क्या कर दोगे, +10 कर देना, वो उसका ग्रुप आ जाएगा। और डी ब्लॉक में क्या करना है, जो ये वाले हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा कहूं n-1d और ns, इनमें यहां पे कितने हैं, वो उसका ग्रुप होगा, वो उसका वर्ग होगा। समझ गए मेरी बात। पीरियड को कैसे पता करेंगे, हाईएस्ट सेल जो है वो उसका पीरियड कहलाएगी। जैसे इस वाले में देखिए ये रहा 5, इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि इसका जो आवर्त है वो 5 है। वर्ग कैसे पता करेंगे, देखो डी ब्लॉक का है, मैंने क्या कहा, n-1d, यहां पे 4 और ns, इनको दोनों को सम कर दीजिएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका आवर्त कहलाएगा, ठीक है। सॉरी आवर्त नहीं, गुरु वर्ग, वर्ग कहलाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात। तो इसमें ये कहना चाह रहा है आवर्त बताए, आवर्त तो कैसे देखेंगे, हाईएस्ट वाले को चेक कर लेना। और वर्ग जिसे आप ग्रुप कह रहे हो वो कैसे करेंगे, इन दोनों को सम कर दीजिएगा। किसमें, डी ब्लॉक में, सब में नहीं करना। फिर कहता हूं एस ब्लॉक में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन चेक करना है, ग्रुप चेक करने के लिए, ठीक है। और पी ब्लॉक में जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका दोनों 5 आया है, ऑप्शन डी सही है। समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो भाई। कह रहा है Z68 का एलिमेंट है, किससे रिलेटेड होगा। देखिए कहना चाह रहा है कोई एलिमेंट है जो 68 रखता है एटॉमिक नंबर, किससे रिलेटेड है। देखो अभी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपसे बताया था। कि क्या हो गया अब, देख अभी मैंने आपसे बताया था ये बात कि फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें। देख वो कह रहा था 68 से रिलेटेड एटॉमिक नंबर जो है वो कहां आएगा, खुद से देखे। 58 से लेके 71 वाला कहां पे है भाई, ये 5D सीरीज में आएगा। और किस कैटेगरी में फंसेगा, एफ ब्लॉक में फंसने वाला है, लेंथेनाइड कैटेगरी में फंसने वाला है, ठीक है। वो यही तो जानना चाह रहा है, देखिए तभी तो मैंने कहा था वो आप याद रखोगे आसान हो जाएगा। ये रहा Z68 का तत्व किस एलिमेंट, किस तत्व से संबंधित होगा। तो भाई ये 58 से लेके 71 वाले तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में भी अगर आप प्रॉपर देखोगे तो लेंथेनाइड का था, यहाँ पे एफ ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
ऐसा एलिमेंट बताना है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। आप लोगों को अगर थोड़ा सा आइडिया है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को आपको पता होगा कि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और उसमें भी जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ये वो हैं जिन्हें आप डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहते हो, लेकिन क्या संक्रमण तत्व नहीं कहते। याद रखना, ये बहुत से एग्जाम में आ चुके, लेकिन अभी तक वो इसको नहीं पूछ रहा। तो आप तैयार रहे मेरे भाई कि आने वाली वैकेंसियों में वो इधर अप्रोच करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है। हो सकता है वो डायरेक्ट दे दे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ये 30 पे है, ये 48 पे था, ये 80 पे है और ये 112 पे है। अब वो ये ना देके, क्योंकि ये इतनी बार पूछ लिए कि हर एक बंदे को याद हो लिया मेरे भाई, तो वो अब इधर अप्रोच करेगा CN कॉपरनीशियम जो 112 पे है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इन वाले केस में क्या होता है मेरे भाई, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है इन केस में, ठीक है। इसलिए तो आप उसे संक्रमण तत्व तो नहीं कह रहे थे। अब ये जानना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा विन्यास है जो ये शो नहीं करेगा, मतलब जिसमें डी में 10 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ऐसा जिंक में होगा, कैडमियम में होगा, मरकरी में होगा और कॉपरनीशियम में होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन सेकंड एयू सही जाने वाला है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था पहले क्वेश्चन में, मैंने आइडिया दिया था कि कैसे हमें उनको अप्रोच करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांस यूरेनिक तत्व है। मेरे भाई, ट्रांस यूरेनिक तत्व किसे कहते हैं पहले उसको समझे। देखिए, ट्रांस यूरेनिक तत्व उसे कहेंगे जो यूरेनियम के बाद आते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई भी थी, तो आप उस ट्रिक के जरिए चेक कर लेना, जो भी यूरेनियम के बाद आएंगे उन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व कहेंगे, ठीक है। ये क्या जानना चाह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस यूरेनिक तत्व है। देखिए, मैंने अभी कहा था आपसे, हम कहे थे थोड़े पापड़ उनके नपेंगे, ठीक है। तो देखिए, एनपी जिसे आप नेपच्यूनियम कहते हो, ये यूरेनियम के बाद आ रहा है, और यूरेनियम के बाद वाले को आप क्या कह रहे थे, ट्रांस यूरेनिक तत्व कह रहे थे। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट है उन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो वो उनमें से जो ऑप्शन है वो नेपच्यूनियम ऐसा है जो यूरेनियम के बाद का तत्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप ट्रिक के जरिए उन एलिमेंट को जरूर याद रखिए मेरे भाई। जैसे उसका ट्रिक अभी मैंने बोला, लेंथेनाइड का भी आपको पता होगा, सिर पे नदियां प्रेम समाई यूं गढ़ में, तब दिल हुआ अरे तुम अब, ठीक है। तो वो उस ट्रिक जो भी आपको याद है, कैसे भी याद रखिए, लेकिन एलिमेंट को याद रखिएगा, ये बहुत काम आते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 31, जानना ये चाह रहा है कि उसके निकटतम ऊपर और नीचे, मेरे भाई दाएं बाएं नहीं पूछ रहा, ऊपर और नीचे के जो एटम हैं उनके तत्वों के परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। देखिए 31, अभी मैंने आपसे कुछ कहा था कि 3D सीरीज हमारी कितने पे खत्म होती है, 3D सीरीज होती है 30 पे खत्म। स्कैंडियम से चली थी, स्कैंडियम से चली थी, 21 से चली थी, और जिंक 30 पे खत्म हुई थी, और ये कह रहा है 31। आप ध्यान से देखिए, यहां पे मेरा डी ब्लॉक था, ठीक है, और इधर मेरा वो एस ब्लॉक था, और इधर मेरा वो पी ब्लॉक था, ठीक है। और ये 3D सीरीज है यहां पे, तो 3D सीरीज में यहां पे 30 पे खत्म हुआ, ये 31 इसका जानना चाह रहा है।
ठीक है, जानना चाह रहा है इससे ऊपर कौन है और इससे नीचे कौन है। आप खुद से देखिए, हमारा ये 4D सीरीज कितने पे खत्म हुआ था, 48 पे, तो इससे अगला कौन आएगा, 49। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो एक तो कंफर्म हुआ कि 49 वाला कंपाउंड है, एलिमेंट है सॉरी, और ऊपर वाला अब पहले तो इसी से देख लो, ऐसा 49 देखो, दो ऑप्शन है, ये और ये, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकते। अब ये कहना चाह रहा है इन दोनों ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देख के हम काट सकते हैं, कैसे, ये इसकी बात कर रहा है और हमारा 3D सीरीज कितने से चला था, 21 से 30 तक। अब इसमें देखिए 23 ऑप्शन आ रहा है, तो 23 वाला तो किस में जाएगा, ये तो डी ब्लॉक में जाएगा, जबकि ये एलिमेंट पी ब्लॉक की बात कर रहा है मेरे भाई। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता, ऑप्शन एक ही आएगा सेकंड पे। भाई ऑप्शन देख के काटोगे तो इजी वे में कम टाइम में हम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन सब करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस कुछ लोग टाइम ज्यादा ले लेंगे, कुछ कम टाइम में कर पाएंगे। तो अगर आप कम टाइम में करना है तो आपको क्वेश्चन को उस वे में अप्रोच करना पड़ेगा भाई। देख के पता लग रहा था कि ऐसे करें, तो हम क्यों उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्यों इतनी बातें करें। दिमाग में हमारे था कि 48 पे खत्म होता है, अगला कंपाउंड 100% 49 वाला होगा। समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो भी आएगा वो 49 वाला आएगा, तो उस वे में आप अप्रोच कर सकते थे इसे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। देखिए अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ऐसा कौन सा परमाणु है जो एस ब्लॉक तत्वों को दर्शाता है। देखिए अब यहां से भी हम इजी वे में कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन को देख के ही काट लेंगे, कुछ एक फर्स्ट ऑप्शन को ही देख के काट लो भले ही आप। देखिए दोनों को चेक करने की नीड नहीं होती भाई। 7 देखो, ये किससे रिलेटेड है, अपन ने जो पढ़ा उससे रिलेटेड है, मतलब ये तो डी ब्लॉक का है, हो ही नहीं सकता ये वाला। ऑप्शन सेकंड तो कट गया पूरा। अब देखे, अब इसको चेक कर लो, इन तीनों को चेक कर लो। फर्स्ट पे 7, 7 पे कौन आता है मेरे भाई, नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3। समझ गए मेरी बात। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया, तो ये तो आपका किससे रिलेटेड हो गया, ये तो आपका पी ब्लॉक से रिलेटेड हो गया, मतलब काट दीजिएगा मेरे भाई। इस पे चलो, इसमें कह रहा है 12 मैग्नीशियम, ये एस ब्लॉक से रिलेटेड आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, मतलब एस ब्लॉक से रिलेटेड है। एक कह रहा है 15, ठीक है, इसी से आगे बढ़ दू 15 का मैं, तो यहां तक का डाटा तो सेम आएगा, ये वाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर कितना 12 और 3, तो ये भी किसका चला गया, पी ब्लॉक का चला गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ले देखिए ऑप्शन बचा कौन सा, यही तो बचा। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच हम कर सकते थे। और अगर जो डाटा आज की क्लास में पढ़ा उससे रिलेटेड करना चाहो तो देखिए, हमारा 4D सीरीज, देखिए मेरे भाई ये रहा, ये कहां पे है, 57 किसका है, डी ब्लॉक का। तो देखिए डी ब्लॉक का 57 कौन सी सीरीज है, ये डी 57, तो इससे इधर वाला कौन सा होगा, 56 होगा कि नहीं, और 56 किस में जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा कि नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ समझ आ रहा होगा, तभी मैं कह रहा हूं मेरे भाई इसको याद रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका इसका आंसर 4th आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है 105 वाले तत्व का आपको नोमेनक्लेचर लिखना था। ठीक है भाई, देखिए आपको पता होगा कि 105 जीरो को आप ये रहा, 1 को आप कहते हो अन, 0 को कहते हो, इसको कहते हो अन, इसको कहते हो नील, और इसको कहते हो पेंट। ठीक है, और जब इनका सिंबल देते थे तो हर एक का स्टार्टिंग वर्ड लेते थे, तो UNP ऐसे ही तो लिखा करते थे हम इनका। ठीक है, तो UNP से रिलेटेड मेरा ऑप्शन 4 सही। 1 को आप UN अन कहते थे, उसको 2 को बाई, फिर ट्राई, फिर क्वाड, पैंट, हैक्स, हैप्ट, उसी के ट्रेंड पे हम किया करते थे इनका। ठीक है, और फिर सबका फर्स्ट वर्ड उठाया करते थे, ऐसे ही तो करते थे हम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 मेरा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यूरोपियम, अब सबसे पहली बात तो ये यूरोपियम जो है वो किससे रिलेटेड है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर भी है मेरे भाई, उसको सुधार लीजिएगा। जैसे एक तो ये 5D1 था, और अब इन सब में 5 वाली कहानी है, ये D वाली कहानी थी। ठीक है, वो मिसिंग है। देखिए आपको अगर पता है तो यूरोपियम ये एप ब्लॉक से रिलेटेड है। सिर पर नदियां, सिर पर नदियां प्रेम समाई यूं गट में। ठीक है, तो यूरोपियम इससे रिलेटेड है मेरे भाई। और एप ब्लॉक एलिमेंट को जब आप लिखते हो एप ब्लॉक को, तो आपको याद होगा हम एप ब्लॉक में लेंथेनाइड का 4F1, 5D1, 6S2 और उसके बाद 1 के बाद 3 आता है सीधा। ठीक है, तो यहां पे 4F3, 5D0, 6S2, उसके बाद F4, F5, F6, F7, ये वाली कहानी एज इट इज, मतलब 5D0, 6S2 ये होता था। और फिर अगला जो गैडोलियम था उसमें क्या होता था, यहां 1, क्यों, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी। तो आपको एप ब्लॉक को डी ब्लॉक तो ऐसे ऑन टिप्स होना चाहिए, अंगुलियों पे होना चाहिए वो सारी बातें, तो कि किसका क्या होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा मेरे भाई, ऐप में 7 और डी में 0। ऐप में 7, डी में 0, ऑप्शन ये रहा भाई। इनके ऑप्शन आप पूरे लिख लीजिएगा। यहाँ पे 5D0 है, इसमें 5D0 था, इसमें 5D0 था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 मेरा सही आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लेंथेनाइड है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। भाई ये बातें हैं याद रखने की। कौन सी, केवल एकमात्र लेंथेनॉइड जिसे प्रोमीथियम कहते हो वो मैन मेक्ड है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, मतलब लैब में तैयार किया हुआ है या आर्टिफिशियल है। समझ गए मेरी बात को। तो केवल एक ही है प्रोमीथियम। लेंथेनाइड में एक ही ऐसा एलिमेंट है जो लैब में तैयार किया है, मैन मेक्ड है, जो कि है प्रोमीथियम। अब भाई इनको याद ही करना पड़ेगा, इनको तो आपको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा है नहीं, इनको कंसेप्ट याद ही करना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि हम लैब में बनाने बैठेंगे भाई, बना के हमें तो फिर ही बताएंगे हम तो आंसर, फिर तो हो लिया भाई। याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मैं चलूं। मैचिंग करवा रहा है मेरे भाई। ठीक है, 2 ऑप्शन दिया है, मैचिंग करवा रहा है। देखिए किस किस क्या है, देखो
सामने पहले ये जो दिए हैं उनको अपन कुछ कह ले। संक्रमण किसे कहते हो मेरे भाई? इसे कहते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट को। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उसे आप संक्रमण तत्व कहते हो। ये है डी ब्लॉक को। चैल्कोजन किसे कहते हो? ऑक्सीजन फैमिली को। ऑक्सीजन फैमिली को, ओएसए टिपो वाली को। ठीक है। ट्रांस यूरेनियम अभी बताया, यूरेनियम के बाद आने वाले को। यूरेनियम के बाद जो आते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनियम, सीधा सीधा बोलूं एक्टिनोइड सीरीज की बात कर रहा है। और हेलोजन आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको अब कहना ये चाह रहा है, ये पहला ऑप्शन देखो, सल्फर। सल्फर किससे आएगा? ऑक्सीजन फैमिली से है। तो ऑक्सीजन फैमिली से है तो ये किससे संबंध रखता है मेरे भाई? ये चैल्कोजन से। मतलब ऑप्शन फर्स्ट में आपका सी। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ही है। ये दो तो वैसे ही कट गए फर्स्ट पे ही। ठीक है। अब चले बी आर। बी आर किससे है? हेलोजन से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में ए और इसमें डी। मेरे भाई आंसर तो यहीं सेट हो गया। ठीक है। बाकी आप आगे जाना चाहो तो चले जाओ। ये वाई अभी बताया था डी ब्लॉक का है, तो ये संक्रमण तत्व हीरा। और नेपच्यूनियम अभी मेरा क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा ऐसा है जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। ठीक है। तो देखो यहां भी हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हेल्प कर रहा है क्वेश्चन करने में। तो खुद से समझ आ गया होगा कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अपने आप में किस वे में मायने रखते हैं। ये आपको याद ही करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक त्रिज्याओं के सही क्रम को व्यवस्थित करने वाला समुच्चय बताए मेरे भाई। देखिए एक बात बताए पहले मेरे को, कहना चाह रहा है आयनिक त्रिज्याओं को सही क्रम में प्रदर्शित करने वाला समुच्चय बताए। आप लोगों को पता होगा कि एक पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या होता है? साइज कम होती है मेरे भाई। तो पहले तो आप ये देख लो कि कौन सैम एलिमेंट एक ही ग्रुप के, ग्रुप नहीं आवर सॉरी। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है और एल्युमिनियम दे रखा है। तीन ऑप्शन दे रखे हैं। इस पे +1 है, +2 है, +3। ठीक है। और गैलियम ये तो इस वर्ग का है, और लिथियम ये तो ऊपर वाले का है। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसने। अब देखिए मेरी बात को, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है और इधर से इधर जाने पे साइज घटती है। अब ऑप्शन को देख के काटेंगे हम। देखिए ऑप्शन में सब में सोडियम पहले दे रखा है। ठीक है। और इसका मतलब सही भी जा रहा है क्योंकि इधर से इधर जाने पे साइज बढ़ रही है। आयनिक त्रिज्याओं के सही क्रम को प्रदर्शित कीजिए। सही क्रम को प्रदर्शित करने वाला समुच्चय है आयनिक त्रिज्याओं सही क्रम को। ठीक है। तो देखिए इधर से इधर हमारा क्या बढ़ता है? साइज बढ़ता है, सॉरी कम होता है, और ऊपर से नीचे जाने पे घटता है। अब एक बात बताओ मेरे को, देखिए इधर सब इन तीनों में अगर मैं साइज की बात करूं तो सबसे छोटी साइज का कौन होगा? एल्युमिनियम। क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि इधर से इधर चलने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा इसका मतलब है कि साइज कम होगी। तो एल्युमिनियम सबसे लास्ट में जाने वाला है, ये तो कंफर्म हुआ। अब देखो इसमें इस वाले में एक ही ऑप्शन ऐसा है, एल्युमिनियम सबसे पहले आ ही नहीं सकता मेरे भाई, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले उड़ाओ। अब उसके बाद देखो ये वाला मेरे भाई ऑप्शन ध्यान से देखे भाई, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका साइज 100% ज्यादा जाएगा। समझ गए होंगे? तो सबसे छोटी साइज का तो एल्यूमिनियम ही होने वाला था मेरा
कहने का मतलब है एल्यूमिनियम, ये इनसे कट गए, ऑप्शन ए ही आएगा भाई। देख के ही कट गया एक ही ऑप्शन को, सारे देखने का नीड ही नहीं था, एक से ही हो गया। और वैसे अगर करना चाहो तो देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम में से इसका साइज ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश कम लगेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और इसमें जब देखोगे तो भाई इसका साइज तो कम ही होगा, क्योंकि ये तो ऊपर है, ऊपर जो होता है उसका साइज कम होता है नीचे वाले के कंपेयर में। यही कंसेप्ट तो अपन इधर लगा रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इजी वे में हम यहां तक अप्रोच कर गए। तो भाई ऑप्शन को देख के काटना सीखे, ऐसे नहीं कि जो दे दिया उसे अरेंज करने में लग गए। जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को किस वे में हम आगे लेके जाएंगे, ताकि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है आयनिक त्रिज्या का कर्म बताना है। देखिए, आप लोगों को अगर पता है एफ ब्लॉक में चलता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ ब्लॉक जिसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक में ये लेंथेनॉइड की बात कर रहा है। और लेंथेनॉइड कितने पे चला था, 58 से 71 तक। सिर पर नदियां प्रेम समाई यूं गढ़ में तब्दील हुआ अरे तुम बबलू, ठीक है। तो उस केस में आपको पता होगा इधर से इधर चलने पे क्या हो रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होता है मेरे भाई। और ये जानना चाह रहा है कि इनकी साइज को वो बताए। देखिए, ट्रिक लिखूं मैं, एक तो देखो इसमें एक छोटा सा एरर है, उसे यहां पे जो था मेरे भाई ऑप्शन में देख के वैसे आपको समझ आ गया होगा। ऐसी गलतियां अपने आप पता लग जाती है। सारे ऑप्शन में टी बी है, यहाँ पे टी एच है, मतलब है कि ये टी बी था मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, सिर पर नदियां प्रेम समाई यूं गढ़ में तब दिल हुआ, तब देखो अब यहीं से काम हो गया वो तो देख लेते हैं। सीरियम सबसे ऊपर आता है, सिर पर नदियां प्रेम, ये इसका मतलब सबसे ज्यादा साइज इसका होने वाला है, क्योंकि ऊपर से नीचे कम होती जाती है। तो ऑप्शन देखो, ये दोनों तो कट लिए। क्यों कट लिए, क्योंकि देखो सिर पर नदियां प्रेम समाई यूं गढ़ में तब दिल हुआ, इसका मतलब टीबी का जो साइज आएगा, टीबी का जो साइज आएगा वो तो इनके कंपैरिजन में कम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएम से कम हो रहा है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन। अब इन दोनों में देखते हैं, गैडोलियम, इससे कम साइज का गैडोलियम, और गैडोलियम से कम, गैडोलियम कम साइज है टीबी के कंपैरिजन में। देखिए ये लो मेरे भाई, वो लिया ये भी, सिर पर नदियां प्रेम समाई यूं गढ़ में तब दिल हुआ। अब देखिए, इधर से इधर जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है। तो सबसे कम साइज किसका, टीबी का, टीबी है इसमें, ये रहा। उसके बाद देखो गैडोलियम, और उसके बाद यूरोपियम, फिर समेरियम, और ये रहा। इन एलिमेंट को ही तो उठाया है इसने। तो इधर से इधर चलने पे क्या हो रहा है, इधर से इधर चलने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज गिरेगा। समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे ज्यादा साइज किसका, पीएम का सबसे ज्यादा साइज, सॉरी अपन ने सही ऑप्शन को सबसे पहले उड़ाया, ठीक। सबसे ज्यादा साइज किसका, पीएम का, उसके बाद में एसएम का, फिर ईयू का। मेरा कहने का मतलब है सेकंड ऑप्शन सही होगा भाई। हाँ देखो, हमसे भी गलती हुई तो थोड़ा फील कर लीजिएगा लिखने के बाद, ऐसे नहीं है कि हवा में तीर मार रहे हो। क्योंकि हमारा क्या होगा, या तो ये ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, मतलब जो पीछे था उसे आगे रख देंगे। तो यहां कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों का आकार का बढ़ता हुआ क्रम बताए। देखिए भाई,
आकार की बात करना चाह रहा है, आकार का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। ये अब आप लोगों को पता है, इनको ध्यान से देखिए। एक तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, उसमें अगर प्लस चार्ज है तो याद रखना साइज घटता है, और माइनस चार्ज है तो साइज बढ़ता है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए, ये सारे पहले फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, आप इन तीनों को देखोगे, इस पे +1 है, इस पे +2 है। ये मेरा कितने पे था, 9 पे था, ये 11 पे आता है सोडियम, ये 12 पे आता है। इसमें माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो 10 हो गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया क्योंकि प्लस था, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ये प्लस। मतलब ये तीनों वो हैं जिनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, तो उसमें चार्ज बढ़ाने पे, प्लस चार्ज बढ़ाने पे साइज घटता है और माइनस पे बढ़ता है। ठीक है, अब जरा इनके कंपैरिजन की बात करूं, ये तो 100% आगे जाने वाला है, सबसे आगे, क्योंकि ये तो उधर है, और यहां तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन हुआ तो साइज बढ़ेगा, और इन पे वैसे भी प्लस चार्ज ज्यादा है और प्लस से साइज घटता है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हुआ, सबसे ज्यादा चार्ज प्लस का स्पेस, और सबसे छोटी साइज जो आएगी वो मैग्नीशियम की आएगी। तो चेक कर लो मैग्नीशियम की सबसे छोटी साइज, ये रहा। एक ही ऑप्शन है मेरे भाई जिसमें मैग्नीशियम की सबसे छोटी साइज है। क्या कंसेप्ट क्या लगाया, जिस अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हमें क्या ध्यान रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये चेक करना है जिस पे प्लस चार्ज है उसकी साइज सबसे कम, और जिस पे माइनस चार्ज है उसकी साइज सबसे ज्यादा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा चार्ज इस पे, मतलब इसका साइज सबसे छोटा, तो एक ऑप्शन से ही कट गया। देखो आरपीएससी जो है मेरे भाई की, ये पुराने ट्रेंड के जो पीवाईक्यूज है उनसे थोड़ा अपर लेवल पे अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जैसे इसमें हमें एक ऑप्शन देखते ही काट दिया, ऐसे नहीं कटेंगे, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ऐसे एक दो ऑप्शन और होंगे। एक ऑप्शन सपोज करो और डाल दिया जिसमें मैग्नीशियम नीचे था, तो बस वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। ये वही आ गया फिर क्वेश्चन ए ब्लॉक से रिलेटेड। क्या कह रहा है, वही सिर पर नदियां प्रेम समाई वाला कहानी आ गई। कह रहा है आयनिक त्रिज्या के ऑर्डर में अरेंज करके दे। मेरे भाई अभी मैंने कहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डी ब्लॉक है, ब्लॉक को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, खुद से समझ आ गया होगा कितने सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे अभी, सिर पर नदियां प्रेम समाई यूं गढ़ में तब दिल हुआ। तो देखिए इसमें कौन कौन दे रखा है, सीरियम इसकी साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद लेंथेनम तो ये रहा इधर, तो ये रहा, और कौन कौन से दे रखा है, एक एलिमेंट ये दे रखा है, एक पीएम दे रखा है, और एक वाईबी सबसे लास्ट में आएगा मेरे भाई। तो सबसे छोटी साइज तो वाईबी की रहने वाली है, ये लो सबसे छोटी साइज वाईबी की। तो दो ऑप्शन है मेरे भाई, ये और ये। उसके बाद किसका, पीएम का, पीएम से मान लिया। ठीक है, उसके बाद सीरियम का ऑप्शन सी सही है मेरे भाई, समझ गए होंगे क्योंकि ये तो इधर आ रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है। देखिए भाई अभी मैंने आपसे कुछ कहा था, अभी वाले कंसेप्ट से ये काम हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना। मैंने आपसे कहा अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में इलेक्ट्रॉन के नंबर चेक कर लेना सेम आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम आ गए तो जिस पे प्लस चार्ज है उसकी साइज सबसे छोटी, जिस पे माइनस चार्ज है उसकी साइज सबसे बड़ी। अब देखो इस पे माइनस का 3, इस पे माइनस, इस पे माइनस, एक ही ऐसा है जिसपे प्लस है मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड ही आएगा, क्योंकि आप सब में चेक कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन के नंबर सब में बराबर हैं, 10-10 आ रहे हैं।
और मैंने कहा था 10 अगर आ रहे हैं तो जिस पे प्लस चार्ज होगा उसकी साइज सबसे छोटी होती है, ठीक है, और जिस पे माइनस चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसका चार्ज साइज भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। वह प्रक्रम जो उष्माशोषी प्रकृति का होता है। देखिए इसके कंसेप्ट को समझिएगा थोड़ा सा, मेरी बात को समझना। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हिंदी मेरे भाई अभी आगे अगले क्वेश्चन में आ जानी है, एक दो क्वेश्चन बाद, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कोई भी एटम है ये इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन इसके जोड़ दिया, ये रहा, तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है, बाहर जाती है मेरे भाई। और अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एनर्जी आपको इसको देनी पड़ेगी, और जिसमें एनर्जी देनी पड़े वो उष्मा शोषी, और जहां से एनर्जी बाहर जाए वो उष्मा सेपी। अब ये कह रहा है, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन दोगे उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान रखना, बाहर जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन इससे ऐड करोगे तो इस पे माइनस है, आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन से यहां पे जैसे चार्ज बढ़ेगा, इस बार रिपल्सन रिपल्सन की वजह से आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब अब उष्मा शोषी। ये स्टेप कैसा था? उष्मा शेपी था मेरे भाई। एनर्जी रिलीज होगी यहां से, और ये उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी, ठीक है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ऑप्शन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को, एक बार फर्स्ट को इग्नोर करते हैं, इसको देखिए। इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, और मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जो जुड़ेगा उसे आप क्या कहोगे, उसको आप जोड़ने को उष्मा शेपी कहते हो। इसका मतलब ये पूछ क्या रहा था, ऐसा कौन सा वो है, ऐसा कौन सा प्रक्रम है जो उष्मा शोषी प्रकृति का नहीं है। फर्स्ट वाले केस में देखिए, ये मेरा क्या था, ऑर्गन, एक इलेक्ट्रॉन लिया, कैसा हो गया। ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन लिया, कैसा हो गया, उष्मा सेपी। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद देखो एक पहले से था, एक और ले लिया, एक पहले से था, एक और ले लिया, वो वाली कहानी हो गई, तो ये उष्मा शोषी, ठीक है। इस वाले में देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, और बाहर निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, उष्मा शोषी। अब आप इन दोनों को देखिएगा, बोले साहब इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उष्मा सेपी हो गया, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये भी उष्मा शोषी सेपी होना चाहिए था। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये उष्मा शेपी ना होके उष्मा शोषी प्रक्रम है ये वाला। क्यों है? क्योंकि भाई ऑर्गन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो अपने आप पे इलेक्ट्रॉन जोड़ने नहीं देगा, ठीक है। जो पहले से अनस्टेबल है वो अनस्टेबिलिटी की ओर क्यों जाएगा, इसलिए यहां पे ये काम नहीं होगा। तो ये वाला क्या है, इस वाले में तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद एक और जोड़ रहे हो, तो ये क्या है, उस शोषी है मेरे भाई। ये वाला भी शोषी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और ये वाला भी शोषी है, क्यों? क्योंकि पहले से स्टेबल है, और एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यहां पे उष्मा से भी होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किसमें सर्वाधिक है वो जानना चाह रहा है। देखिए मेरी बात को समझना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही तो था अभी जो मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सीधा सीधा बोलूं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इन सब में जोड़ के देखेंगे। आप लोगों को अगर थोड़ा सा आइडिया है तो हम कहते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर चलने पे
जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज बढ़ती है। या मैं तो सीधा सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी, मतलब अपने आप पे नेगेटिव चार्ज रखने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पे वो कैपेसिटी कम होती है। अब देखो ये कैपेसिटी जो लास्ट वाला है, जिसे आप नोबल गैस कहते हो, उसके लिए तो 0 होता है। इससे जस्ट पहले हमारा इसके लिए ये मैक्सिमम होती है, और ऊपर से नीचे जाने पे कम होती है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से मेरे भाई, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। यहां पे हमें लगता है कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, लेकिन गलत बात। क्योंकि अभी हमने कहा कि ऊपर से नीचे जाने पे ये तो घटती है, लेकिन फिर भी यहाँ क्लोरीन की ज्यादा आएगी फ्लोरीन से। क्यों आएगी? क्योंकि फ्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो 1s2 2s2 2p5, और इसके p में 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। अब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। जब आप क्लोरीन पे आओगे तो वो आएगा 3s2 3p5, तो भाई इसका 3d पूरा खाली बैठा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं यहां पे कहूं इस वाले केस में 5 डिब्बे ये, और इसके 3, 5 3 8, 8 में आपके 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और इसमें 3 में 5 बैठे हैं। तो ज्यादा कैपेसिटी कहां हुआ इलेक्ट्रॉन आने का? क्लोरीन में हुआ मेरे भाई। तो आप याद रखना, फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मान कम होता है, Cl क्लोरीन में ये ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा था मेरे भाई, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक आकार निम्नलिखित में से किस इंगितकर्ता परिवर्तन से सहमत नहीं है? ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो इसमें गलत है मेरे भाई, ठीक है। देखिए वैसे इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन गलत है मेरे भाई, अपन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आयनिक आकार का क्रम बताना है। अभी मैंने आपसे कहा था एक बात, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हम क्या देखेंगे, जिसपे प्लस चार्ज होता है वो सबसे छोटी साइज का होता है। देखिए ये सबसे छोटी साइज का पीछे है, उसके बाद इस पे कम चार्ज है, इस पे और कम चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, मतलब ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। ऑक्सीजन इधर से इधर चलने पे क्या होता है, साइज बढ़ती है, सॉरी घटती है। एक पेरियोडिक टेबल में इधर से इधर चलते हो तो साइज जो होती है वो कम होती है, और कम होती है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है आपको। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, ये रहा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे भाई, इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसकी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन साइज जब छोटी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, पास आ गया तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हमें ये लगता है कि नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, तो और ऑक्सीजन में साइज कम होने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन ना ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि इसका 1s2 2s2 2p3 और इसका p4 आता है, और हमें पता है कि हाफिल की स्टेबिलिटी तो ज्यादा होती है। तो इस केस में याद रखिएगा नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन, केवल यहीं पे वेरिएशन है, ऐसे नहीं पूरे उसमें वेरिएशन कर दिए, पूरे आवर्त में वेरिएशन कर दिए, नहीं। एक तो यहां वेरिएशन है और एक आपका बेरिलियम का और है, क्वेश्चन के जरिए आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है। क्यों है मेरे भाई? क्योंकि देखो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इधर से इधर चलने पे क्या हो रहा है, साइज कम हो रही है, लेकिन इस वाले केस में
मैंने क्या कहा था, उल्टा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर आपका कार्बन का, और फिर बोरोन का। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन को पहले दे रखा है। समझ गए मेरी बात? तो एक तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक देखो, अभी मैंने कुछ कहा था इलेक्ट्रॉन, इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भाई क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। मेरी बात समझ आ रही होगी। ये इसमें एक वेरिएशन है, इस ये Cl इधर है मेरे भाई और F इधर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है, वैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत था। तो ये दो आंसर थे हमारे हिसाब से तो, लेकिन अब हम कहेंगे हमारा आंसर ये है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, बोले ये क्या कहना चाह रहा है, धात्विक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए मेरे भाई, एक पीरियोडिक टेबल में मैंने अभी कहा था, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। वही तो कहना चाह रहा था। ये सबसे ऊपर है, फिर ये है, देखो ये साइज का ऑर्डर ही तो है। ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला कह रहा है द्वितीय आवर्त के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रखिएगा। अभी मैंने कहा था आपको, देखिए दो बात हमेशा याद रखना, यहां हमसे एक गलती होती है। क्या गलती होती है? एक तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, सॉरी ऑक्सीजन का कम होता है नाइट्रोजन से, और एक याद रखना बेरिलियम का ज्यादा होता है किससे, बोरॉन से। इन दोनों केस का ध्यान रखना, यहां पेनिट्रेशन पावर लगता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों केस में ध्यान रखना। बाकी रेगुलर वे में इधर से इधर चलने पे आप आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ता हुआ रखोगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपको मैं दे दूं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आप इधर से इधर जब भी जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी, अब हमारे इस क्वेश्चन में यहां तक है, इधर से इधर जब भी जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलर वे में बढ़ेगी। बस चेंज क्या करता है, एक तो चेंज ये करना है आपको कि यहां वाले इस वाले केस में नाइट्रोजन आगे होगा, ऑक्सीजन कम होगा, और इस वाले में बेरिलियम आगे होगा, बोरोन आगे होगा। बाकी इधर से इधर चलने पे ऐसा कहानी आती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले कौन, नाइट्रोजन, फिर कौन ऑक्सीजन, फिर कौन कार्बन, और इन दोनों में पहले कौन, मैंने कहा बेरिलियम पहले और फिर बोरॉन। यही तो जानना चाह रहा था। प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी से मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अच्छी बात यह है कि आज दिन तक हमारी द्वितीयक एंथैल्पी नहीं पूछा। द्वितीयक पूछे भी तो क्या करना है, दो दो इलेक्ट्रॉन निकला, एक एक स्टेप पीछे चले जाना, बस उस इसी ट्रेंड पे निकाल लेना और फिर बाद में वापस फॉलो कर देना, ठीक है। बाकी इसको हम एक दूसरी क्लास के जरिए और समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल इसके हिसाब से देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, ऑप्शन फर्स्ट सही। ऑक्सीजन वाला तो पहले ही नहीं आ सकता, कार्बन वाले वैसे नहीं आ सकते। देखो मैंने कहा है कि ऑप्शन देख के काटना बड़ा आसान है। पीवाईक्यूज को देख के लग रहा होगा हम क्यों इनको अरेंज करने बैठे, ऑप्शन को देख के ही काट देंगे ना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो भाई। कह रहा है द्वितीय आवर्त के तत्व के प्रथम आयनन एंथैल्पी का नाम, मेरे भाई अभी वाला क्वेश्चन ही है, सैम डिटो। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से अलग अलग समय में पूछा है। ये रहा, क्या चाह रहा था, द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, अभी बताया इधर से इधर चलने पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो उस हिसाब से कर लीजिएगा कौन सा जाएगा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है और कार्बन है। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, कार्बन का, फिर बेरिलियम का। कार्बन के बाद बेरिलियम देख लो, कार्बन के बाद बेरिलियम दो ऑप्शन में आ रहा है, एक इसमें एक में ही आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है मेरे भाई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है।
देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको ये बताना है कि कौन इजी वे में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। अभी मैंने आपसे कुछ कहा था, आपको अगर याद है तो, कि एक पीरियोडिक टेबल में आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने की कैपेसिटी गिरती है। ठीक है, आप जरा इधर देखिएगा, ये है, एक तो है ये वाला फ्लोरीन और क्लोरीन, इधर है आपका फ्लोरीन से पहले आता है आपका ऑक्सीजन और सल्फर, और इससे पहले आता है नाइट्रोजन, इधर फास्फोरस, ये दे रखे हैं। अब एक बात बताओ, ये वाला मैंने अभी आपसे कहा था कुछ, कि ये तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 1s2 2s2 2p3, ये रहा। इसका क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा ये, इसका मतलब ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि इन वाले केस में देखिए, ये तो सबसे ज्यादा कर रहा था, उसके बाद ये, मेरी बात समझ आ रही होगी। तो केवल एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इस फैमिली वाले जो हैं, नाइट्रोजन फैमिली वाले जो हैं, उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इजी वे में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से प्रथम आयनन ऊर्जा का सही कर्म है, अभी बताया वही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा भाई। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से मैंने कहा था साइज को देखे, और इधर से इधर चलने पे वो रेगुलर वे में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो उस बेस में आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे भाई, सेम डिटो वो का वही है, कर लीजिएगा आप। और अगला क्वेश्चन है, सीरियम, लैंथेनम, पीएम और वाईबी की बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या का, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मतलब ये तो मेहनत भी नहीं करना चाहते मेरे भाई, वो क्वेश्चन उठाया एज इट इज उठा के ऐसे की ऐसे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो अभी बताया था मैंने, सिर पे नदिया प्रेम समाई वाला पीछे हम करके आ चुके, यही क्वेश्चन है, तो वहां से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं, पोलिंग पैमाने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणता का मान सबसे कम होगा। अभी मैंने आपसे कुछ कहा था कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पे घटता है। समझ गए मेरी बात को। अब आप इनमें से देखिए कौन कौन से लोग हैं इनमें। ये रहा, देखिए, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, और इसमें है लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, ये ऑप्शन में है, और इधर से इधर चलने पे आपका क्या होता है, इधर से इधर चलने पे साइज कम होता है, और साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का जो कैपेसिटी है वो मेरा क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है पोलिंग पैमाने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणता का मान सबसे कम होगा, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। आप ध्यान से देखो, ये तो ऊपर वाले हैं, और ऊपर वालों की साइज कम होती है, ऊपर वालों की साइज कम है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। मैंने अभी कहा था जिसकी साइज छोटी होगी, जिसकी साइज छोटी होगी मेरे भाई, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, नाभिक पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों की तो ज्यादा होगी, इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो इधर से इधर चलने पे क्या हो रहा है, साइज कम हो रही है, और साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो मेरे भाई यहां पर भी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो सबसे कम किसका हुआ, सबसे कम जो हुआ वो सोडियम का, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर्वाधिक विद्युत ऋणता आपको पता होगा मेरे भाई, सर्वाधिक विद्युत ऋणता एक पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो होती है वो फोन की होती है,
FON, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन का इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है वो 1s2 2s2 2p5। तो 1s2 2s2 2p5 ऑप्शन सेकंड सही है मेरे भाई। ठीक है, यही तो पूछ रहा था, सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ये भाई आपकी पीपीटी जो थी, पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मेरे, वो खत्म हुए, ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मेरे लिए कितना मायने रखते हैं, कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के जरिए आप उसे याद रखिए मेरे भाई, और ऐसे ही और क्वेश्चन आप करते रहे। कुछ एक क्वेश्चन हम आपके साथ और डिस्कस करने वाले हैं, लगे रहे इसी तरीके से, अपनी मेहनत पे अड़े रहे मेरे भाई। एग्जाम जब तक हो उस तब तक हार नहीं मानना, रेगुलर वे में मेहनत करते रहे, मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी मेरे भाई। हमसे इसी तरीके से जुड़े रहे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।